अक्सर हम गृहिणियों के ऊपर किचन में एक अलग ही प्रेशर होता है। ये प्रेशर है कि चाहे कितना भी लिस्ट के साथ आप सामान मंगवा ले, कुछ ना कुछ घटा ही रहता है, कोई ना कोई डब्बा खाली ही पड़ा रहता है। और मेन मौके पे जब अगर आप कोई चीज मंगवाने की बात करते हैं तो जिसे लाना पड़ता है उससे भी चार बातें सुननी पड़ती है। ये घटना लगभग घर के किचन में होती ही रहती है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि हम लोग मंथली राशन के लिए एक लिस्ट तैयार करके रखते हैं, उस लिस्ट के हिसाब से सारे सामान भरवाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। अगर आप एक उपाय करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये उपाय। ये उपाय है मोर का पंख। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये बिना लॉजिक की बात हो रही है, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको यकीनन हो जाएगा कि यह मोर का पंख कितना बेस्ट चीज है और कैसे काम आएगा। आपको मोर के पंख को अपने किचन की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना है। अब ये लॉजिक कहाँ से आई, चलिए जानते हैं। ये कहानी है राजस्थान की भिवाड़ी की, जहाँ एक गांव में दो औरतें एक ही कार्य करती थी, दूसरे घर में झाड़ू पोछा का काम। दोनों काम करके जो भी कमाती थी उससे उनका घर चलता था, लेकिन समान पैसा मिलने के बावजूद एक घर में हमेशा खुशी बनी रहती और एक घर का डब्बा हमेशा खाली रहता था। इसके चक्कर में कहीं ना कहीं वो महिला काफी परेशान रहती थी कि कमाते हम दोनों एक ही है, फिर मेरे घर का डब्बा खाली और उसके घर का डब्बा भरा कैसे होता। एक दिन एक साधु बाबा जो भिक्षा मांगने के लिए उसके द्वार पे आए, उन्होंने अपनी परेशानी साधु बाबा को बताई। तो साधु बाबा ने उन्हें बताया कि तुम दोनों पैसा तो समान कमाती हो, लेकिन वह महिला अपने पैसे का सिर्फ खाने में उपयोग नहीं करती, बल्कि वह श्याम बाबा का पूजा करती है। और चूंकि घर छोटा होने के कारण श्याम बाबा की मंदिर और किचन दोनों उसका एक ही कमरे में है, और इस कारण उन्होंने अपने किचन में श्याम बाबा के फोटो के साथ मोर पंख लगा रखा है। और यह मोर पंख अपने आप में समृद्धि का कारण बनता है। यह बात सुनकर उस महिला को थोड़ी तो आश्चर्य हुई, क्योंकि यह सच थी कि वह जो कमाती थी वह बस खा जाती थी, और उसकी सखी जो कमा कर लाती थी उससे वह घर में पूजा पाठ किया करती थी, श्याम बाबा को भोग अर्पित करती थी और श्याम बाबा के मंदिर में मोर पंख को भी रखी थी। इसके बाद वह महिला इस बात को साधु बाबा से पूछती है कि क्या वह भी अपने घर में मोर पंख रखने लगेगी तो उसके घर भी यह खाली डब्बे भर जाएंगे। तो साधु बाबा ने कहा कि एक बार प्रयास करके देख। उस महिला ने मोर पंख अपने किचन में लगाया और उसके बाद उसने भी बहुत से बदलाव देखे। यहाँ कोई जादू नहीं होता कि आपको डब्बा अपने आप भर जाता है, लेकिन सही समय पर आपको हर चीज याद रह जाएगी। आप जब महीने के राशन को मंगाएंगे तो आप हर एक छोटी छोटी चीज को याद करके रख पाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके घर में समृद्धि का आना। और यह समृद्धि कौन लेकर के आता है, यह समृद्धि ही लेके आता है मोर पंख। मोर पंख के हर एक रंग में एक समृद्धि का कारण होता है। उसकी जो मोर के पंख में जो हर एक रंग होता है, उस हर एक रंग की एक विशेषता होती है। और यही कारण है कि अगर आपके घर में धन की कमी हो तो अपने घर के पूजा रूम में आप मोर का पंख लगाएं। अगर आपके घर में अन्नपूर्णा अर्थात हमेशा डब्बा खाली पड़ा रहे तो अपने घर के किचन में मोर का पंख लगाएं। अगर आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता हो और बच्चे पढ़ाई करना ही नहीं चाह रहे हैं तो आप बच्चे के कमरे में मोर का पंख लगाएं। और इस मोर के पंख का उपाय आपको इतना अधिक फायदा देगा कि आप कुछ दिन में इस उपाय को कई लोगों को बताने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट पे एक बार जाते जाते जय श्री श्याम बोल के जरूर जाइएगा। जय श्री श्याम, हरि का सहारा, बाबा श्याम हमारा।